अगर यूपीपीएससी आरओ 2024 को क्रैक करना है तो जीएस कॉन्सेप्ट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जीएस के मुख्य हिस्से हैं इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और करंट अफेयर्स। इतिहास में हम ध्यान देंगे मॉडर्न इंडिया और फ्रीडम मूवमेंट पर। भूगोल में यूपी स्पेसिफिक जियोग्राफी को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। संविधान में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पर गहरी नजर रखना जरूरी है। अर्थशास्त्र में बजट योजनाएं और इन्फ्लेशन बेसिक्स पर ध्यान केंद्रित करना होगा। विज्ञान में मोस्ट आस्क्ड फिजिक्स, बायो बेसिक्स को कवर करना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स में यूपी और भारत की महत्वपूर्ण खबरें जानना आवश्यक है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो सिलेक्शन श्योर। आज से शुरू करो, आरओ बनो, फॉलो करो, रोज मिलेगा नया जीएस कॉन्सेप्ट। अब समय है अपनी मेहनत को वास्तविकता में बदलने का। जो मतलब हमारा क्या संविधान बना हुआ है ना, वो कौन से देशों से क्या लिया गया है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं कि ब्रिटेन से संसदीय सरकार का जो मतलब संसदीय सरकार जो हमारे भारत में है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। कानून का शासन लिया गया है, विधायी प्रक्रिया ली गई और एकल नागरिकता ली गई है, ठीक है। कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय विधायिका जो है, द्विसदनीय विधायिका यानी राज्यसभा और विधानसभा जो विधायिका है वो जो है ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, उपराष्ट्रपति का पद और उद्देशिका का विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब हम कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ यानी केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार वो कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये सब कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन वो आयरलैंड से लिए गए हैं और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो है वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। सोवियत संघ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में वर्णित न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय हैं प्रस्तावना में वर्णित वो सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। जापान जो है, जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है वो जर्मनी से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता ली गई है, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है? उपनिषद काल के प्रमुख दार्शनिक राजा, ठीक है, दार्शनिक राजा के बारे में समझते हैं। विदेह के जनक जो थे वो उपनिषद काल के प्रमुख दार्शनिक राजा थे। कैकेय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, पांचाल के प्रवाहन जाबाली, कुरु जो राजधानी आसंदिवत के उद्दालक आरुणि, ठीक है, उदालक आरुणि, ये जो है दार्शनिक राजा थे उपनिषद काल के, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? संविधान की अनुसूचियां पहले समझते हैं, ठीक है। एक वीडियो में आपको इतना मिल जाएगा जितना आप जो है पूरे 50 वीडियो आप देखेंगे तब भी आपको इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें बस, ठीक है। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। संविधान की अनुसूचियां पढ़ते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है कि देश और 28 राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है।
5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान, ये 52वां संशोधन जो 1985 में हुआ था उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है जो 73वां संशोधन जो 1992 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची में क्या है कि निकाय चुनाव, नगर निकायों का प्रावधान है जो 74वां संशोधन 1992 में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट में क्या है कि प्रमुख संविधान संशोधन कौन सा है? प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ है वो हुआ 1951 में, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन हुआ है वो हुआ है 1956 में, जिसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था। हाई कोर्ट जो बनता है उसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है। 31वां संविधान संशोधन जो 1972 में हुआ था, जिसमें लोकसभा में सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। ठीक है। 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ, जिसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। 38वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया इसमें। 39वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, इसके मतलब इसमें जो है जोड़ा गया संविधान संशोधन में। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ, इसमें क्या हुआ? दल बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान हुआ। नई 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ठीक है। 52वें संविधान संशोधन में 58वां संविधान संशोधन जो 1987 में हुआ, इसमें क्या है कि संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने हेतु इसमें संशोधन किया गया। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन जो है वो 1989 में हुआ। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। 69वां जो संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया। ठीक है। अब 70वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए पांडिचेरी और दिल्ली विधायिका के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में फिर से हुआ, उसमें क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, इसमें क्या है कि शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है। 89वां संविधान संशोधन जो हुआ वो 2003 में हुआ, इसमें क्या है कि अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का गठन किया गया। ठीक है। अब क्या है 91वां जो संशोधन है वो 2003 में हुआ। इसमें क्या है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या में के 15% से अधिक नहीं होगी, प्रधानमंत्री सहित। ठीक है। 97वां जो संशोधन हुआ वो 2011 में हुआ, इसमें सहकारी समितियों का गठन हुआ। ठीक है। 100वां संशोधन जो 2015 में हुआ, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा का समझौता हुआ। 101वां जो संशोधन हुआ जो 2016 में, उसमें क्या हुआ कि जीएसटी को जोड़ा गया। ठीक है। 102वां जो संशोधन हुआ है वो 2018 में हुआ। इसमें क्या किया गया? इसमें है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। 103वां जो संविधान संशोधन है वो 2019 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि EWS नामक जाति को जोड़ा गया और इसमें क्या है कि उसको 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है। 104वां जो संशोधन हुआ वो 2020 में हुआ। इसमें क्या है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दी गई।
ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें जो हैं वो हटा दी गई। इसमें एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें थीं, इसमें 2 एंग्लो इंडियन की जो सीटें होती हैं उनको हटा दिया गया। ये कब हुआ? 104वां जो संशोधन हुआ 2020 में, उसके तहत हुआ। ठीक है। 105वां जो संशोधन हुआ वो 2021 में हुआ। इसमें क्या किया गया? इसमें हुआ है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को, मतलब ECBC वो SEBC की सूची तैयार करने वाले राज्य सरकारों की शक्ति बहाल की गई। 106वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 2023 में हुआ। ये संशोधन महिला आरक्षण से संबंधित है। ठीक है। इसमें 50% आरक्षण दिया गया, मतलब आधा आधा कर दिया गया। ठीक है। अब क्या है कि 42वां जो संविधान संशोधन उसमें 1976 में किया गया था। इसे क्या है कि इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है। एक नए भाग 4 का में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया और प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई, जो कि भाग 14 का से में जोड़ा गया था। ठीक है। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। किसी राज्य में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो लग सकता है वो, उसमें पहले तो जो था वो 6 माह था, अब उसे बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। ठीक है। अब क्या है कि अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई थी। वो किस में की गई थी? संविधान के 42वें संशोधन में। ठीक है। जो कि 1976 में हुआ था। ठीक। अब नेक्स्ट फैक्ट समझते हैं कि पृथ्वी की परपटी के प्रमुख तत्व, ठीक है, उनके बारे में समझते हैं। ठीक है। एक वीडियो में आपको ये जो है वो बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, और इससे ये अगर आपने एक बार देख लिया तो आप ये पढ़ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। इसमें बहुत कुछ दिया गया है, सारे सब्जेक्ट का निचोड़ है ये। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को अच्छे से देखें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है। तो आप जो है कहीं मत जाइए, अभी बने रहिए। ठीक है। तो पृथ्वी की परपटी के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, जो कि 46.60% है। सिलिकॉन दूसरे नंबर पे आता है, जो कि 27.72% है। एल्यूमिनियम जो कि 8.13% है, और लोहा जो कि 5% है। कैल्शियम जो कि 3.63% है। सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, और अन्य जो हैं वो हैं 1.41%। ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि 42वें संशोधन द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। कौन कौन सी जो 5 विषय हैं वो हैं? शिक्षा, जंगल, बाट और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, और राज्य न्याय का प्रशासन। ठीक है। अब हम समझते हैं मुगल कालीन प्रमुख अधिकारी। मुगल कालीन जो प्रमुख अधिकारी थे उनको कौन से अधिकारी थे, किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले दीवान। दीवान क्या होता है कि इसकी जिम्मेदारी राजस्व और वित्त विभाग संभालना होता था। वजीर तफविज, ठीक है, इनके जिम्मे असीमित अधिकारी थे। वजीर तनफिज, इनके जिम्मे क्या थे? सीमित अधिकार थे। ठीक है। दीवान तन, इनकी जिम्मेदारी साम्राज्य की जागीर और वेतन संबंधी कार्य को देखना होता था। दीवान बयूतात, ठीक है, ये कौन थे? ये शाही कारखानों का अधीक्षक था। दीवान मुस्तौफी, ये मुगल काल में आय और खर्च का निरीक्षण करने वाले अधिकारी थे। ठीक है। मीर बख्शी, मीर बख्शी कौन होते थे? ये होते थे मुगल काल के शासन व्यवस्था में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, मीर बख्शी। ठीक है। सद्र उस सुदूर, यह अधिकारी धार्मिक मामलों में बड़ा अधिकारी होता था। ये धार्मिक मामलों बादशाह के सलाहकार हुआ करते थे। काजी उल कुज्जात, यह प्रांत
और नगरों में काजियों की नियुक्ति करते थे। साथ ही बादशाह के राजधानी में नहीं रहने पर ये बादशाह की जगह प्रधान काजी का काम देखते थे। ठीक है। मुअत्सिब, मुअत्सिब कौन होते थे? ये नैतिक आचरण से संबंधित अधिकारी होते थे। मीर ए आतिश, ये तोपखाना विभाग का अधिकारी था। दरोगा ए डाक, ये डाक विभाग और गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। मीर ए बहर, ये नौसेना विभाग का प्रधान अधिकारी था। मीर ए बर, ये वन विभाग का अधीक्षक होता था। फौजदार, ये सरकार जिले का प्रमुख अधिकारी था, इसके जिम्मे जिले की कानून व्यवस्था थी। अमल गुजार, ये जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था, इसका काम लगान वसूल करना था। वाकिया नवीस, समाचार लेखक जो राज्य के सभी समाचार केंद्रों से को सूचित करता था। ठीक है। खुफिया नवीस, गुप्त पत्र लेखक था ये। हरकारा, हरकारा कौन होता था? जासूस व संदेशवाहक होता था। वित्तची, ये होता था कि दरबार की सभी घटनाओं पर व खबरों को लिखता था। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि भारतीय षड्दर्शन, ठीक है, भारतीय षड्दर्शन के बारे में समझते हैं। भारतीय षड्दर्शन, तो दर्शन और प्रवर्तक के बारे में समझते हैं। सांख्य, सांख्य जो थे दर्शन जगह थी, वो क्या थे? सांख्य जो थे कपिल मुनि प्रवर्तक थे। ठीक है। योग, योग थे महर्षि पतंजलि। न्याय, न्याय कौन थे? महर्षि गौतम। वैशेषिक कौन थे? महर्षि कणाद। पूर्व मीमांसा आचार्य जैमिनी। वेदांत उत्तर मीमांसा वादरायण। ठीक है। इसमें क्या है नोट करने वाली बात कि महर्षि कणाद ने द्रव्य अर्थात भौतिक वस्तुओं, भौतिक तत्वों का विवेचन करते हुए परमाणुवाद की स्थापना की थी। मीमांसा वेदों को शाश्वत मानती है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि विश्व के विभिन्न भागों में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात, चक्रवात के नाम और देश। ठीक है। विली विली, विली विली नामक चक्रवात जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है। हरिकेन यूएसए में। बागियो फिलीपींस में। टैफू जापान में। टाइफून चीन में। और चक्रवात नाम से जानते हैं क्या? भारत में। ठीक है। आज़ादी के बाद नए राज्यों का गठन, आज़ादी के बाद कौन से नए राज्य जो है भारत में बने उनके बारे में समझते हैं कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है वो 1953 में बना। महाराष्ट्र 1960 में। गुजरात 1960 में। नागालैंड 1962 में। जो 13वें संविधान का संशोधन हुआ उसमें ये जोड़ा गया था। हरियाणा 1966 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में। मेघालय 1972 में। मणिपुर 1972 में। त्रिपुरा 1972 में। सिक्किम 1975 में, जो संविधान का 36वां संशोधन था उसमें सिक्किम को जोड़ा गया था। संविधान का 53वां जो संशोधन था 1987 में, उसमें जोड़ा गया था मिजोरम। और संविधान का जो 55वां संशोधन था उसमें जोड़ा गया था अरुणाचल प्रदेश को, जो कि 1987 में जोड़ा गया। ठीक है। गोवा भी 1987 में जोड़ा गया, लेकिन ये संविधान का 56वां संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया। ठीक है। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की स्थापना हुई है 9 नवंबर 2000 में। और झारखंड की स्थापना हुई है 15 नवंबर 2000 में। तेलंगाना की स्थापना हुई है 2 जून 2014 को। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बारे में समझते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इनके केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई है। जो संविधान संशोधन जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके तहत इन